जय हिंद ऑल स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे कन्फर्मेशन ऑफ द सिक्स मेंबर्ड रिंग। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर अपन ने टॉर्सनल स्टेरिंग के बारे में जानकारी ले ली थी। देखो, तो ये जो साइक्लोहेक्सेन आपने पहले पढ़ा होगा। स्मॉल रिंग के अंदर आपने पायरामिडल इन्वर्जन को आपने डिस्कस किया होगा। बस उसी चीज को अब आप साइक्लोहेक्सेन रिंग के अंदर डिस्कस करने वाले हो। कहने का मतलब आपने पहले थ्री मेंबर्ड रिंग के अंदर पायरामिडल इन्वर्जन पढ़ा, जिसको आप बोलते हो स्मॉल रिंग ऑफ द हेटेरोसाइकल्स। अब आप क्या करने वाले हो, सिक्स मेंबर्ड रिंग के अंदर भी पायरामिडल इन्वर्जन पढ़ने वाले हो। लेकिन थ्री मेंबर्ड रिंग के अंदर आपने सिर्फ पायरामिडल इन्वर्जन को ही डिस्कस किया था। यहाँ पर आप दो चीजें पढ़ोगे, एक तो रिंग इन्वर्जन, एक होता है आपके पास में पायरामिडल इन्वर्जन। ये जो रिंग इन्वर्जन शब्द पैदा हुआ, ये थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैदा कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो कन्फर्मेशन ऑफ द सिक्स मेंबर्ड रिंग हम पढ़ते हैं। साइक्लोहेक्सेन रिंग इज ए पुकर्ड एंड एग्जिस्ट इन द चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म एंड ट्विस्ट बोट फॉर्म। देखो, ये जो चीज है ना, ये बेसिक है बीएससी का है। साइक्लोहेक्सेन और एल्केन वाला एक टॉपिक था बीएससी के अंदर, उसके अंदर से ये उठाया हुआ माल है। समझ लेना मेरी बात को। एमएससी केमिस्ट्री से जब आप कर रहे हो, फाइनल के आप स्टूडेंट हो, उसके अंदर कोई भी चीज़ अगर आप किसी एग्जामिनर को एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, तो हर चीज़ को आपको एक्सप्लेन बेसिक से ही करना पड़ता है। ठीक है, नहीं पता होगा इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन जो रिंग होती है वो आपकी क्या होती है, पुकर्ड होती है एंड एग्जिस्ट करती है किसमें, चेयर फॉर्म में, बोट फॉर्म में और ट्विस्ट बोट फॉर्म के अंदर ये एग्जिस्ट करती है। जो चेयर फॉर्म होती है वो सबसे इसका मोस्ट कन्फर्मेशन होता है। ठीक है, बोट फॉर्म जो होता है उसका जो लीस्ट कन्फर्मेशन होता है। ठीक है, सो वी कैन डिवाइड इन द टू पार्ट्स। इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। किसको बांट लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन को तोड़ देंगे दो भागों में? नहीं, साइक्लोहेक्सेन के कितने बेटे बेटा, दो प्रकार है। कौन कौन से हैं, एक तो चेयर फॉर्म है जो कि इसका मोस्ट स्टेबल है, और दूसरे दो और बच रहे हैं, बोट और ट्विस्ट बोट। आपको पता होगा बोट फॉर्म को ही, बोट फॉर्म का जो कार्बन है उसको ऊपर नीचे करके ट्विस्ट बोट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे। ठीक है, तो जो चेयर कन्फर्मेशन होती है, क्या होती है आपके पास में, फ्लेक्सिबल कन्फर्मेशन। इसको फ्लेक्सिबल नाम क्यों दिया गया है, उसका रीजन यही है क्योंकि इसके एक कार्बन को पकड़ के पीछे और दूसरे कार्बन को पकड़ के आगे कर दिया जाता है। इस वजह से किसके कार्बन को, बोट फॉर्म के कार्बन को। ठीक है, जैसे ही बोट फॉर्म के कार्बन के अंदर छेड़ाछाड़ी करोगे तो ट्विस्ट बोट पैदा हो जाएगी, याद रख लेना। और इसी कारण से इसको फ्लेक्सिबल कन्फर्मेशन के नाम से जाना जाता है। तो चेयर कन्फर्मेशन हम पढ़ते हैं सबसे पहले। देखो, साइक्लोहेक्सेन रिंग एग्जिस्ट करती है ऑलमोस्ट चेयर कन्फर्मेशन के अंदर, क्योंकि जो सबसे स्टेबल होता है भगवान उसी के अंदर सबको पैदा करते हैं। इन विच अल्टरनेट कार्बन एटम ऑक्यूपाइड टू सेपरेट प्लेन। इसके अंदर क्या होता है, जो कार्बन एटम्स होते हैं ना, वो सेपरेट होते हैं दो प्लेन के द्वारा। अब ये दोनों प्लेन भी आपने पढ़े होंगे, अभी दिखा भी दूंगा कौन कौन से प्लेन होते हैं। देखो, चेयर फॉर्म के अंदर क्या होता है, देखो पहला, तीसरा और पांचवा, ये आपकी चेयर फॉर्म है। इस चेयर फॉर्म के अंदर कौन कौन सा, पहला, तीसरा और पांचवा। देखो मैं बताता हूँ आपको। ये मैंने बना दी आपकी चेयर फॉर्म, ये चेयर फॉर्म बना दी। अब इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को, ये तीनों कार्बन कौन से प्लेन में होते हैं, एक प्लेन के अंदर होते हैं। ये तीनों कार्बन एक प्लेन के अंदर होते हैं। एक इस वाले कार्बन को, एक इस वाले कार्बन को, एक इस वाले कार्बन को, और ये तीनों कार्बन क्या होते हैं, एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। ये चौथे को मत गिला ना भाई, ये चौथा ऊपर है, याद रखना, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, है ना। ये तीनों कार्बन क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। तो कहने का मतलब, अगर मैं इसको नंबरिंग दे दूं, अगर मैं इसको नंबरिंग दे दूं 1 2 3 4 5 6, तो मैं बोल सकता हूँ कि पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा इसका खुद का एक प्लेन होगा, और दूसरा, छठा और चौथा, इन तीनों का कुछ एक अलग प्लेन होगा। और ये दोनों ही प्लेन क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट प्लेन होते हैं। और ये दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग प्लेन होते हैं। यानी इसका अगर ए प्लेन है तो इसका कौन सा प्लेन होगा, बी प्लेन के अंदर होंगे तीन कार्बन, ये तीन कार्बन ए प्लेन में होंगे। और ये दोनों ही एक दूसरे से कौन से हैं, डिफरेंट प्लेन के अंदर है। कौन कौन है, एक ए है तो एक बी है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, एक 1 3 5 यानी 1 3 5 कार्बन इज ए वन प्लेन, ये तीनों एक अलग प्लेन में है। और 4 to 6 कार्बन इन द वन प्लेन, ये दोनों बेटे अलग प्लेन के अंदर है। एंड बोथ आर द डिफरेंट प्लेन, और ये दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट प्लेन है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दर्शाया। ईच कार्बन हैव द 2 हाइड्रोजन एंड वन इज एक्सियल एंड अनदर इज इक्वेटोरियल। जिसने बेटा न्यूमैन फॉर्म नहीं पढ़ी होगी ना, उसको ये बनाना नहीं आता, यही बनाना सिखाने वाला हूँ। ठीक है, देखो ये मैं लेकर आया हूँ आपके पास में चेयर फॉर्म। कोई नहीं हंसेगा भाई, माचिस की तिल्लियों ढूंढ ढूंढ के बनाए हुआ है। ठीक है, इस फॉर्म को ही हम चेयर कन्फर्मर बोलते हैं। यही एक फॉर्म है जिसको हम चेयर कन्फर्मर बोलते हैं। हालांकि ये लग रहा उड़ने वाला घोड़ा है, लेकिन ये है चेयर कन्फर्मर। ये देखो, इसकी शक्ल में मिला देता हूँ इससे। ठीक है, इसकी शक्ल में इससे मिला चुका हूँ, देखना आप गौर करके देख लेना, टावर्स गौर करके देख लेना। ये मिला दिया हूँ मैं इसकी शक्ल, इससे मिल गई। ये रहा चौथा कार्बन, ये रहा तीसरा कार्बन, दूसरा कार्बन, गिनते रहना, है ना। अब देखो, एक, ये रहा पहला कार्बन, तीसरा कार्बन और पांचवा। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा,
फिर चौथा, पांचवा, छठा और छठा, 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये तीनों कार्बन देखो आप कोर करके एक ही प्लेन के अंदर है, यानी ये तीनों कार्बन एक प्लेन के अंदर है, और ये जो नीचे वाले आ रहे हैं, नीचे वाले ये तीनों कार्बन एक प्लेन के अंदर है, ठीक है। और ये दोनों ही प्लेन एक दूसरे से डिफरेंट प्लेन के अंदर होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, ये जो आपको दिख रहा है, इसी अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को, ये जो ऊपर हाइड्रोजन जा रहा है, इस वाले हाइड्रोजन को अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर मान लूं, तो भाई ये वाले दोनों कार्बन भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएंगे। देख लो, गौर करके देख लो, ठीक है। इस वाले कार्बन को मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया है, तो ये वाले दोनों कार्बन एक्स एक्सिस पर ही आएंगे। कहने का मतलब ये दोनों, ये तीनों जो है, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अगर इनकी पोजीशन चेक की जाए तो भैया पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन इन्हीं को बोलते हैं। जब पहले जो हाइड्रोजन है वो, और जो बाकी जो 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं वो, ये तीनों हाइड्रोजन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इस वजह से इसको हम बोलते हैं 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। अच्छा, अगर ये पैरेलल ना होकर एक दूसरे के अपोजिट होते तो इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम बोलते हैं स्क्यू। कौन सा? स्क्यू बॉन्ड बोलते हैं उसको। कैसे? मतलब स्क्यू इंटरेक्शन बोलते हैं। और ये इंटरेक्शन 1-2 डाई एक्सियल, वो 1-2 इंटरेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। डाई एक्सियल नहीं बोलोगे, ठीक है, 1-2 इंटरेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब, अगर मैं पहले का एक्सियल ले लूँ और दूसरे का अगर मैं इक्वेटोरियल ले लूँ, तो इन दोनों के बीच में जो गुलू गुलू होने वाला है, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होने वाला है, उसको हम स्क्यू इंटरेक्शन के नाम से जानेंगे। उसको हम 1-2 पोजीशन के बेस पे, ठीक है, 1-2 इंटरेक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब ये बनाना सिखा रहा हूँ भाई, ये सुन लेना कैसे बनता है, ये बनाना सिखा रहा हूँ। देखो, आप क्या करो, ये जो आपकी फॉर्म है, ये जो चेयर फॉर्म है आपके पास में, इस चेयर फॉर्म को आपको यहाँ से देखना है। कहाँ से देखना है? इस जगह से देख लेना भाई, इस जगह से देखना है। कहने का मतलब, ये मैंने बना दी है वापस से आपके सामने, आंखों के सामने। और अब आपको इसको इस जगह से, आंखों से देखना है, इस जगह से, यानी इन चारों कार्बनों को देखना है। दिख रहे नहीं है तो ये लो, देख लो, ये लो, दिख रहा है अब तो। अब दिख रहे हैं ना आपको चारों चारों। तो देखो क्या क्या दिख रहा है, पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये मैं लगा रहा हूँ भाई तुम्हारे आंखों के सामने, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ठीक है। और इस पहले और दूसरे कार्बन के ऊपर की तरफ ये तो दिख ही रहा है ना आपको, इसको भी मैं बना देता हूँ, ये देखो, ये मैंने बना दिया इसको, ठीक है। और इस वाले कार्बन को आप गौर करके देख रहे होंगे तो 2 हाइड्रोजन नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो भाई ये ले 2 हाइड्रोजन मैंने नीचे बना दिए, ठीक है। देखो, एक हाइड्रोजन इधर को जा रहा है, एक हाइड्रोजन इधर को जा रहा है, तो भैया एक हाइड्रोजन इधर भेज दिया हमने और एक हाइड्रोजन ही इधर भेज दिया, ठीक है। अब क्या बाकी रह गया? अब इस कार्बन के जस्ट पीछे जो कार्बन है, इस कार्बन के पीछे भी तो कार्बन है। उस पीछे वाले कार्बन को भाई एक गोले से दर्शाया जाता है। उस पीछे वाले कार्बन को एक गोले से दर्शाया जाता है। क्यों दर्शाया जाता है? तो भैया इसके पीछे डॉट थोड़ी ना लगाओगे, इसके माथे पे लगाओगे डॉट, वो डॉट दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके पीछे वाले कार्बन को किससे दर्शाया जाता है? गोले पे। अब देखो, उसके ऊपर भी देखो 2 हाइड्रोजन बैक साइड में आपको दिख रहे होंगे, एक ये देख लो, एक ये रहा और एक उसके बैक ये रहा, ठीक है। तो इसकी भी लगा दिया है मैंने, एक हाइड्रोजन ये रहा और दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है, ये लगा दिया हमने। और एक गौर करके भी देखो भैया, एक इस तरफ आ रहा है और एक उस तरफ जा रहा है, तो एक हाइड्रोजन ये आ रहा है, एक हाइड्रोजन ये आ रहा है। टोटल हाइड्रोजन गिन लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 हाइड्रोजन गिनने हैं हमको। देखो 1 2 3 4, ये तो हो गए आगे वाले दोनों कार्बनों के। पीछे वाले दोनों कार्बनों के भी गिन लो, 1 2, ये तीसरा ये हो गया और ये चौथा ये हो गया। टोटल कितने हो गए? 8 हाइड्रोजन हमने लगा दिए। अच्छा, और क्या बाकी रहा है? और देखो, ये दोनों कार्बन लास्ट में जाकर, देखो ये दोनों कार्बन क्या हो रहे हैं, लास्ट में जाकर क्या हो रहे हैं, नीचे की तरफ एक कार्बन से मिल रहे हैं। तो कौन से कार्बन? पीछे वाले कार्बनों से निकालना, याद रखना, आगे वाले से मत निकाल देना। तो ये जो पीछे वाले कार्बन का ये वाला पॉइंट है ये, और एक ये वाला पॉइंट है ये, इन दोनों को मिला दो। ये देखो, ये दोनों कार्बन आपको दिख गए होंगे, और ये की यही फॉर्म बेटा ये बनी हुई रहेगी, सेम टू सेम। मैंने बस बनाना सिखा दिया, किसी को नहीं आता हो बनाना, हालांकि सब सीख जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये बहुत मुश्किल से मॉडल तैयार किया है, माचिस की तिल्लियों से फिर बनाना सीखा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेटा चेयर कन्फर्मर। अच्छा, ये चेयर कन्फर्मर क्या होती है ना, ये जो चेयर कन्फर्मर है, जो भी मैं आपको बना के दिखाया हूँ, ये बेटा जस्ट ऐसे घूम जाए, कैसे घूम जाए, ये ऐसे घूम गई। इसको ऐसे घूमने में जितनी एनर्जी लगती है, वो एनर्जी की वैल्यू होती है 46 किलो जूल पर मोल,
ठीक है, कितनी 46 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगती है भैया जब इसको हमने इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। जस्ट कॉल द, ये जो चेयर फॉर्म थी इस चेयर फॉर्म को हमने इन्वर्ट चेयर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया 46 किलो जूल पर मोल एनर्जी को देकर। ठीक है, और ये इसकी क्या है, सबसे स्टेबल फॉर्म मानी जाती है। ठीक है अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो हमने न्यूमान फॉर्म बनाना सीख लिया। द इंटरेक्शन बिटवीन द वन एक्सियल एंड टू एक्सियल, ये बताया मैंने किस किस के बीच में, देख रहा दोबारा बता रहा हूँ। द इंटरेक्शन बिटवीन द वन एक्सियल, ये पहला कार्बन मान लूँ मैं इसको, 1 मिनट ये लो। ठीक है, ये क्या है, ऐसे है। ठीक है, तो द इंटरेक्शन बिटवीन द वन एक्सियल, वन का एक्सियल एंड टू इक्वेटोरियल, टू का इक्वेटोरियल, इन दोनों के बीच में एंड वन इक्वेटोरियल एंड टू एक्सियल। याद रख लेना एक चीज को, अगर पैरेलल होता है ना, समांतर जो होता है उसको आप एक्सियल इंटरेक्शन बोलते हो, और अगर एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के यानी एक एक्स के ऊपर जा रहा है एक वाई के ऊपर जा रहा है, उसको हम बोलते हैं स्क्यू बॉन्ड या स्क्यू इंटरेक्शन। ठीक है, तो इसको हम कौन सा बोलते हैं, स्क्यू बॉन्ड इज नोन एज 1-2 इंटरेक्शन। ये पहले और दूसरे के बीच में होने वाला गुलू है। एंड वन एक्सियल एंड 3 एक्सियल, पहला एक्सियल और तीसरा एक्सियल। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, पैरेलल बॉन्ड होते हैं, इज नोन एज 1-3 इंटरेक्शन। और सिन एक्सियल इंटरेक्शन, सिन का मतलब होता है एक दिशा में, समान दिशा के अंदर। ठीक है, एक्सियल का मतलब होता है ये एक्सियल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, सिन एक्सियल इंटरेक्शन बोलते हैं इनको। द इंटरेक्शन ऑफ द वन कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इनटू द अनदर चेयर कन्फर्मेशन ऑफ रिक्वायर्ड 46 किलो जूल पर मोल एनर्जी, बोथ आर फॉर्म आर आइडेंटिकल। दोनों फॉर्म क्या होती है, एक दूसरे के आइडेंटिकल होती है। अंतर क्या आता है, अंतर ये होता है कि भैया जो एक्सियल का हाइड्रोजन होता है वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाता है। करके दिखा दूं, करके दिखाऊं ना, प्रैक्टिकल लो ना। देखो वन एक्सियल है, अभी हम कौन सी फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में। जैसे ही मैंने इसको इन्वर्ट किया, देखा ना ये कहाँ पर है, वन एक्सियल में है, ये इन्वर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, जस्ट क्या कर दिया मैंने, इसको इन्वर्ट कर दिया है। अभी भी बताओ भाई, एक्सियल दिख रहा है क्या, एक्सियल है ना, एक्सियल है। और ये वाला इक्वेटोरियल था, ये देखो इक्वेटोरियल। क्या फर्क दिखा था, कुछ फर्क दिखा। तो ये क्या बोल रहा है कि द इंटरेक्शन ऑफ द वन कन्फर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन इनटू द अनदर चेयर कन्फर्मेशन ऑफ द रिक्वायर्ड 46 किलो जूल पर मोल एनर्जी, बोथ आर फॉर्म आर आइडेंटिकल। दोनों ही फॉर्म क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। अब आता है हमारे पास में फ्लेक्सिबल कन्फर्मेशन। फ्लेक्सिबल का मतलब मैंने आपको बता दिया था क्यों बोलते हैं फ्लेक्सिबल। इसके दो भाग ही है, बोट कन्फर्मेशन और ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन। बोट कन्फर्मेशन हैव द 4 एक्लिप्सिंग हाइड्रोजन। याद रखना ना, बोट कन्फर्मर जो होता है ना वो फेल इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, 4 एक्लिप्स्ड हाइड्रोजन होते हैं जिसको हम फ्लैगपोल हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रीजिंग इनस्टेबिलिटी इन द रिंग, यही कचरे हैं जो कि कहलाते हैं रिंग के अंदर इनस्टेबिलिटी लाते हैं, अस्थिरपन को पैदा करते हैं। ठीक है, इन बोथ फॉर्म C1 एंड C4 कार्बन बोथ हैव द फ्लैगपोल हाइड्रोजन। ये बोथ फॉर्म के अंदर क्या होता है, C1 और C4 देख लेना, C1 और C4 इन दोनों के बीच का ये जो कार्बन है, बोथ हैव द फ्लैगपोल हाइड्रोजन। डिस्टेंस बिटवीन द, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 185 यानी 185 पिकोमीटर होता है। और बोट कन्फर्मेशन इज द सफिशिएंटली स्ट्रेंड एंड द कंटेंट 28.46 किलो जूल पर मोल एनर्जी देन द चेयर कन्फर्मर। भैया चेयर कन्फर्मर से इसकी जो एनर्जी होती है ना वो 28.46 किलो जूल पर मोल ज़्यादा होती है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसका स्थायित्व कम। सिंपल सा फंडा है, रट लिया करो उसको। ओ सॉरी, रट लिया करो, समझ लिया करो, या फिर कहीं पे उतार लो कि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, स्टेबिलिटी के। तो C1 और C4 की मैं बात कर रहा था, इन दोनों के ऊपर ये 4 हाइड्रोजन दिख रहे हो। अब इसको कहाँ से देखोगे, यहाँ से आपको देखना है। कहाँ से देखना है, यहाँ से। इस C3 और C5 को आपको क्या करना है, निहारना है। ठीक है, ये आपने C3 को देखा, ये आपने C5 को देखा। और इनके हाइड्रोजन होते हैं ना वो क्या होते हैं, एक ही दिशा के अंदर होते हैं, यानी एक्लिप्स्ड हाइड्रोजन होते हैं बोट कन्फर्मेशन के। और मोस्ट रूप से तो भैया ये चारों का जो हाइड्रोजन है ना, ये चारों हाइड्रोजन के कारण ही इनके बीच में इनस्टेबिलिटी पैदा होती है। अगर आपसे पूछ ले कि न्यूमान जो फॉर्मूला आपने लिखा है इसके अंदर 185 डिस्टेंस कौन सा है, तो भैया इस वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 185 है। क्योंकि आप देख रहे कैसे हो, इसी जो बोट कन्फर्मर है इसको उठाओ और यूँ लाओ, जैसे यूँ लाओगे इन दोनों को देखोगे और ये इस कार्बन और इस कार्बन को भी देख लो, ये दोनों। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 185 पिकोमीटर। फिर क्या करते हैं हम करते हैं तगड़ा जुगाड़। क्यों करते हैं हम ऐसा जुगाड़, क्योंकि हमने देखा कि भैया इन दोनों के बीच में तो डिस्टेंस बहुत कम है और इन डिस्टेंस कम होने की वजह से ये दोनों आपस में गुलू गुलू करने की चरम सीमा पर आ चुके हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस वाले जो C3 वाले कार्बन है, इस C3 वाले कार्बन को हम पकड़ते हैं और खींचकर हम ले आते हैं आगे। और जो C5 वाला जो कार्बन है, उस C5 वाले कार्बन को हम भेज देते हैं C3 की जगह। बस इतना ही हम काम करते हैं। उससे जो हमारे पास में नई जो फॉर्म जो
नई फॉर्म जो बनती है हमारे, उसको हम किस नाम से जानते हैं? ट्विस्ट बोट कन्फर्मर के नाम से जानते हैं। देखो ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन क्या होते हैं? द कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ द बोट कन्फर्मर आर आर रोटेड इन सच ए वे। आपको क्या करना है? कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो भी किसका? बोट कन्फर्मर का, उसको इस प्रकार से घुमाना है आपको, सच ए वे दैट फ्लैगपोल हाइड्रोजन इंटरेक्शन एंड एक्लिप्स्ड इफेक्ट ऑफ 4 पेयर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन आर रिड्यूस। कहने का मतलब ये से बोल रहा है कि भैया इस प्रकार से घुमाओ इस चीज को कि आपके पास में क्या हो, जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन का जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाए, और जो एक्लिप्स्ड इफेक्ट जो लग रहा है आपके अंदर जो बोट फॉर्म में, वो कम हो जाए। ठीक है, वो रिड्यूस का मतलब कम होना। देन कन्फर्मर्स कॉल्ड द ट्विस्ट बोट कन्फर्मर। हमने बिल्कुल वैसा ही किया, हमने क्या करा? 3 को पकड़ा और 5 को उसके अंदर घुसा दिया। देखो 1 2 3 और चौथा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा और छठा ये रहा। तो इससे क्या हुआ? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ जाता है, और इन दोनों के बीच में जो होने वाला गुलू गुलू था वो रुक जाता है, इंटरेक्शन रुक जाता है, और हमारी जो फॉर्म है वो इससे भैया कितनी 5 किलो जूल मोर स्टेबल हो जाती है। दिखाता हूँ अभी, देखो थस ट्विस्ट बोट इज द लेस स्ट्रेन। इसके अंदर क्या होता है भैया? लेस स्ट्रेन होता है देन द बोट फॉर्म, देन द बोट फॉर्म की तुलना में इट्स एनर्जी 5.46 किलो जूल पर मोल लेस देन बोट। इसकी जो एनर्जी होती है ना भैया, वो बोट की कितनी थी? 28.46। 28.46 से कितना? 5 किलो जूल कम कर दो। कितना कम कर दो? 5 किलो जूल। चेयर फॉर्म, ये चेयर फॉर्म थी। चेयर फॉर्म से ज़्यादा जो एनर्जी रखती थी वो बोट फॉर्म थी। कितनी रखती थी? 28.46 किलो जूल। इसमें से 5 कम कर दो, 5 के ऊपर कौन आ जाएगी? ट्विस्ट बोट आ जाएगी। कहने का मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना आ गया? 23 किलो जूल पर मोल। अभी समझ जाओगे थोड़ी देर में, ठीक है। बट 23 किलो जूल पर मोल मोर देन चेयर कन्फर्मर। अब देख लो, ये आपकी चेयर फॉर्म थी, चेयर फॉर्म से 28 किलो जूल पर मोल, तो ये बोट फॉर्म आ गई। बोट फॉर्म से बीच के अंदर जो एग्जिस्ट कर रही है वो ट्विस्ट बोट फॉर्म है। 28 भाई 23 में 5 जोड़ लो, 28 ही आते हैं, ठीक है। तो ये आ गई। तो चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल है, उसके बाद में ट्विस्ट बोट है, ये फ्लेक्सिबल कन्फर्मर का प्रकार है, ये बोट फॉर्म है आपकी जो लेस स्टेबल होती है। रिप्लेसमेंट ऑफ द कार्बन एटम, यहाँ से अब मेन हिस्ट्री आपकी चलने वाली है, क्योंकि हेट्रो एटम में आप घुसने वाले हो, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ द कार्बन एटम बाय द हेट्रो एटम टू द फॉर्म 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स कैन चेंज द स्ट्रक्चरल पैरामीटर। हम क्या करने वाले हैं भैया? अब स्ट्रक्चरल पैरामीटर चेंज करने वाले हैं, बिकॉज ऑफ द इंट्रोड्यूस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द हेट्रो एटम एंड अफेक्ट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। ठीक है, हम क्या करेंगे भैया? जैसे ही आप रिप्लेसमेंट करते हो कार्बन एटम का फ्रॉम द किसी हेट्रो एटम से, हम मोस्टली रूप से नाइट्रोजन करने वाले हैं, जैसे ही आप नाइट्रोजन का उसके अंदर कर देते हो, इंट्रोड्यूस कर देते हो, तो उसको हम बोलते हैं पायरामिडल इन्वर्जन। उसको हम किस नाम से जानते हैं? पायरामिडल इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स कैन चेंज द स्ट्रक्चरल पैरामीटर। इसका क्या हो जाता है? ये जो 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स होते हैं वो कैन चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्ट्रक्चरल पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं चेंज? वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी देर से हमारे पास में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। कार्बन क्या होता है? टेट्रावेलेंट होता है, 4 संयोजकता बनाता है। नाइट्रोजन बच्चे के ऊपर तो एक लोन पेयर होता है ना, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में तो गुलू गुलू होगा ही होगा। तो इस वजह से उसके अंदर क्या हो जाता है आपके पास में? उसकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है उसकी दशा बिगड़ जाती है। किसकी वजह से? हेट्रोएटम की वजह से। अब हम पढ़ते हैं पायरामिडल इन्वर्जन। याद करना, पायरामिडल इन्वर्जन आप इस चैप्टर में दूसरी बार पढ़ रहे हो। पहले आपने स्मॉल रिंग के अंदर पढ़ा था, आप लार्ज रिंग में पढ़ रहे हो, साइक्लोहेक्सेन में पढ़ने वाले हो, ठीक है। पायरामिडल इन्वर्जन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी विच नाइट्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन द 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन एटम होता है, वो 6 मेंबर्ड रिंग में प्रेजेंट होता है, और जब 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर नाइट्रोजन को घुसा दिया जाता है तो बेटा उसको पाइप पिरिडिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ठीक है, विच नाइट्रोजन एटम आर द प्रेजेंट इन द 6 मेंबर्ड रिंग विद टेट्रावेलेंट कार्बन। किसके साथ में? टेट्रावेलेंट कार्बन के साथ में एक नाइट्रोजन भी घुसा दिया है, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग फ्लेक्सिबल हेट्रोसाइकल, सुन लेना, नाइट्रोजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन रखता है, किसको रखता है? फ्लेक्सिबल हेट्रोसाइकल्स इज दैट द पाइपिरिडिन अंडरगोज 2 टाइप्स ऑफ कन्फर्मेंस चेंजेस। 2 प्रकार के कन्फर्मेंस चेंजेस को क्या कर रहा है ये? 2 प्रकार के कन्फर्मेंस चेंजेस करता है। कौन कौन से हैं भैया? वो एक तो है रिंग इन्वर्जन, एक है आपके पास में पायरामिडल इन्वर्जन। रिंग इन्वर्जन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कौन सा? वही यही होता है रिंग इन्वर्जन। और किसको बोलते हैं? ये री रिंग, इसको ये घुमा दिया, रिंग इन्वर्जन हो गया। ये री रिंग, इसको घुमा दिया, रिंग इन्वर्जन हो गया। ये री रिंग, इसको यूं घुमा दो, ये रिंग इन्वर्जन हो गया। इसी को हम बोलते हैं रिंग इन्वर्जन, यानी रिंग का उल्टा हो जाना। पायरामिडल इन्वर्जन क्या होता है? नाइट्रोजन के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का उल्टा होना। कहने का मतलब आप एक चीज समझो मेरी बात को, इतनी देर से आप क्या समझे फिर? जैसे आपके पास में क्या था, यहाँ पर आप गौर करके देख रहे थे तो कार्बन था, और इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन थे, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया? कार्बन की जगह लगा दिया नाइट्रोजन।
अब हो रहा क्या है सिस्टम, ये नाइट्रोजन जैसे ही मैंने लगाया ना यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, तो एक हाइड्रोजन तो है ही है, चलो मान लिया, लेकिन अब इसकी जगह पे लग गया भैया एक लोन पेयर। ठीक है, और यहाँ पर कोई ग्रुप लगाना चाहो एल्केन ग्रुप तो आप लगा सकते हो, नहीं तो मत लगाओ। ठीक है, अब क्या होता है, एक तो ये खुद फ्लिप करेगी, खुद फ्लिप करेगी तो उसको हम रिंग इन्वर्जन बोल देंगे। और दूसरा क्या होता है भैया, ये नाइट्रोजन जो होता है ना, ये भी फ्लिप करता है। कैसे फ्लिप करता है, ले भैया ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये बता, तू बता, नहीं तू केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, मैं हाइड्रोजन को ऊपर रख के नाइट्रोजन के लोन पेयर को भी तो इक्वेटोरियल में डाल सकता हूँ ना, ऐसे भी तो हो सकता है ये। तो इस प्रकार का जो हो रहा है ना, ये इस प्रकार का जो हो रहा है संबंध, इसको हम बोलते हैं कौन सा इन्वर्जन, पायरामिडल इन्वर्जन। ठीक है, और ये जो रिंग उल्टी हो जाए, रिंग उल्टी कैसे होती है, रिंग उल्टी ऐसे हो जाती है, इसको हम बोलते हैं रिंग का उल्टा हो जाना, इसको हम बोलते हैं रिंग इन्वर्जन। ठीक है, तो ये दोनों ही शो करेगा, रिंग इन्वर्जन भी शो करेगा और पायरामिडल इन्वर्जन भी शो करेगा। ठीक है, और बोथ प्रोसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड। अच्छा, दोनों प्रोसेस को आप अलग अलग नहीं कर सकते कि भैया मैं रिंग इन्वर्जन को घर ले जाऊंगा और पायरामिडल इन्वर्जन को ऑफिस में रहने दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी वहम मत पालना। बोथ प्रोसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ द कन्फर्मेशन। ठीक है, जो आपका जो कॉम्प्लिकेटेड सेट यानी कन्फर्मेशन का जो सेट है, उससे आप दोनों ही प्रोसेस को यानी रिंग इन्वर्जन को पायरामिडल इन्वर्जन को सेपरेट अलग नहीं कर सकते हो। द पायरामिडल इन्वर्जन इज लोअर एनर्जी प्रोसेस। ये क्या होती है आपकी कम इन्वर्जन। अच्छा, पायरामिडल इन्वर्जन लो एनर्जी का प्रोसेस होता है, जबकि जो रिंग इन्वर्जन होता है उसको होने में बेटा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक रिंग की फ्लिपिंग होने में 46 किलो जूल पर मोल की एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, द पायरामिडल इन्वर्जन इज लोअर एनर्जी प्रोसेस देन रिंग इन्वर्जन। ठीक है, रिंग इन्वर्जन से क्या होता है, ये लो एनर्जी का यानी कम एनर्जी का प्रोसेस है, एंड रिंग इन्वर्जन प्रोसेस इज द स्लोअर देन पायरामिडल इन्वर्जन। जब आपके पास में पाइपिरिडीन है, 6 मेंबर के अंदर कार्बन लगा, देखो आप यहाँ पे तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, कार्बन की जगह नाइट्रोजन लगा दिया है, नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पाइपिरिडीन। ये देखो ये आ गई आपके पास में फॉर्म। यहाँ पर एल्किल ग्रुप लगाओ तो तुम्हारी इच्छा है, नहीं लगाओ तो तुम्हारी इच्छा है। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के ऊपर हमको मुद्दा हमारा क्या है, रिंग से और नाइट्रोजन से लेना देना है। ये वाला जो लोन पेयर है प्रेजेंट टाइम में इक्वेटोरियल के ऊपर प्रेजेंट है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एक्सियल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। जैसे ही आपने रिंग की फ्लिपिंग करवाई, रिंग इन्वर्जन करवाया, तो ऐसे केस में क्या हुआ, नाइट्रोजन का जो ये इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड था ये कहाँ पर चला गया है, एक्सियल के अंदर चला गया, और ये जो हाइड्रोजन था ये किस में चला गया, इक्वेटोरियल में चला गया है। ठीक है, जैसे ही आपने पायरामिडल इन्वर्जन करवाया, पायरामिडल इन्वर्जन करवाने से क्या हुआ, पायरामिडल इन्वर्जन करवाने से ये हुआ कि भैया नाइट्रोजन का ये वाला जो लोन पेयर है वो कहाँ पर था पहले, इक्वेटोरियल पे, अब किस पे आ गया, एक्सियल पे। ये वाला जो हाइड्रोजन था वो पहले एक्सियल पे था, इक्वेटोरियल पे चला गया। अब दोनों चीज को सेम कोर करके देखो नाइट्रोजन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आप नाइट्रोजन को रिंग इन्वर्जन करवाए हो तो भी क्या हुआ है, ये लोन पेयर कहाँ पे चला गया, एक्सियल में। आप पायरामिडल इन्वर्जन करवाए हो तो भी लोन पेयर कहाँ पे चला गया, एक्सियल में। तो यानी इससे एक चीज निकली क्या, कि जो दोनों कन्फर्मेशन जो हो रहे हैं, दोनों इन्वर्जन हो रहे हैं, दोनों इन्वर्जन नाइट्रोजन के लोन पेयर को सेम डायरेक्शन में भेजने का काम कर रहे हैं। यही है नेक्स्ट लाइन। बोथ इन्वर्जन ब्रिंग्स आउट का मतलब होता है लाना। क्या लाता है, सेम कन्फर्मेशनल चेंजेस। ये दोनों जो इन्वर्जन है ये दोनों ही क्या लाते हैं, सेम कन्फर्मेशनल चेंजेस लाते हैं। दैट इज NH एक्सियल टू NH इक्वेटोरियल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा सीधा, यानी जस्ट रिवर्स प्रोसेस को हम बोलते हैं वाइस वर्सा। ठीक है, द NH प्रीफर इक्वेटोरियल पोजिशन इन गैस फेज एंड इन नॉन इंटरेक्टिंग सॉल्वेंट। ये जो NH जो होता है वो प्रीफर करता है इक्वेटोरियल पोजीशन को, कौन सी फेज में, गैस फेज में, एंड इन द नॉन इंटरेक्टिंग सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द NH इक्वेटोरियल, ये जो NH इक्वेटोरियल है आपका, एंड जो NH एक्सियल है, ये NH एक्सियल है, इनके बीच का देखो डिफरेंस, देखो एनर्जी डिफरेंस 1.68 किलो जूल पर मोल। कितना है, 1.68। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जबकि जो आपने जो रिंग इन्वर्जन पढ़ा था उसके अंदर कितना था, वो 46 किलो जूल। तो बताओ स्लोअर प्रोसेस हो गई ना ऑटोमेटिक। और अगर इसकी जगह अगर आप हाइड्रोजन की जगह एल्काइल ग्रुप लगा दोगे तो कितना आएगा डिफरेंस, तो ये भी बता रहा है, द एल्काइल ग्रुप अटैच टू द नाइट्रोजन आल्सो ऑक्यूपाइड इक्वेटोरियल पोजीशन। तो वो भी भैया इक्वेटोरियल पोजीशन को ही ऑक्यूपाइड करेगा। एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एक्सियल और इक्वेटोरियल मिथाइल ग्रुप इज 11.3 किलो जूल पर मोल। देखो जब आपने हाइड्रोजन लगाया तो हाइड्रोजन लगाने पर इनके बीच का जो डिफरेंस आया वो कितना था, 1.68। फटाक से घूमेगा थोड़ी सी एनर्जी लेकर, थर्मल एनर्जी ले लेगा ना वो, मतलब रूम टेम्परेचर उसके ऊपर भी फ्लिपिंग हो जाएगी। जबकि ये कितना है, 11.3 किलो जूल पर मोल। भैया ये भी आराम से फ्लिपिंग कर जाएगा। तो ये दोनों ही प्रोसेस स्लोवर नहीं है, तो फास्ट है। रिंग इन्वर्जन जो होता है वो स्लोवर होता है। ठीक है, द रिंग इन्वर्जन लीड्स टू, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन,
इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ही यही है कि जब रिंग इन्वर्जन होता है तो ये क्या लाता है, ये लीड्स टू चेंजेस इन कन्फर्मेशनल। ये आपने एक कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल दो का नाम सुना होगा। संरूपण होता है, एक विन्यास समावय होता है, ज्यामिति समावयवता होती है जिसमें सिस ट्रांस आप पढ़ते हो। सिस और ट्रांस जैसे दोनों होते हैं, ये दोनों सिस और ट्रांस होते हैं ना, ये दोनों ही क्या है ना, अलग अलग शक्लों के बंदे होते हैं, ठीक है। जबकि जो कन्फर्मर्स होते हैं ना, वो एक ही बाप की तीन औलादे हैं। जैसे मतलब मैं आपको समझाता हूँ एक सिंपल वे के अंदर। जैसे आपने क्या है ना, आपने राजू को बुलाया, तो राजू ने क्या करा, राजू आया ए नंबर के ऊपर, ठीक है। फिर आपने क्या करा, राजू ने क्या करे, हाथ सीधे कर लिए, तो राजू तो है ही ना, वो बी बन गया। अब राजू ने क्या करी भैया, राजू ने ऐसे बोला, भैया मैं बैठ रहा हूँ, चल भाई तू स्टूल पे बैठ जा, लेकिन अभी भी वो राजू ही है ना, ठीक है। आपने दिया किसको, हिमांशु को। अब हिमांशु को आपने ए नंबर दिया, थोड़ी देर में वो घूम कर आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, पीयूष बन जाता है, तो उसको आपने बी नंबर दे दिया। तो दोनों की शक्लें एक दूसरे के चेंजेस, इसको हम बोलते हैं भैया कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस, और इसको हम बोलते हैं कन्फर्मर चेंजेस। कहने का मतलब एक ही बात है, जैसे कि आप चेयर फॉर्म से बोर्ड, बोर्ड से ट्विस्ट बोर्ड में जाओगे, तो वो क्या है, वो साइक्लोहेक्सेन के तो है तीनों बेटे है ना। जबकि जो ये जो हिमांशु और पीयूष है, ये दोनों ही शक्लें ही चेंज हो चुकी है भैया, शक्लें ही चेंज हो गई है, इसको हम कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस बोलते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि द रिंग इन्वर्जन लीड्स टू चेंजेस इन द कन्फर्मेशनल चेंजेस, वेयर एज, जबकि, वेयर एज का मतलब जबकि होता है। पायरामिडल इन्वर्जन जब होता है तो वो क्या लाता है, आपका कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस लेकर आता है। तो ये था आपके पास में किसका पार्ट, ये था आपके पास में पायरामिडल इन्वर्जन इन द 6 मेंबर रिंग, ठीक है। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके अंदर अपन पढ़ेंगे स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन द सैचुरेटेड 6 मेंबर रिंग, जिसके अंदर आप एनोमेरिक इफेक्ट को पढ़ोगे, जिसके अंदर आप एक्सप्लेनेशन ऑफ द एनोमेरिक इफेक्ट पढ़ोगे, जिसके अंदर आप फैक्टर अफेक्टिंग एनोमेरिक इफेक्ट, डायपोल मूवमेंट पढ़ोगे आप, और भी बहुत सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।